अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाजी धरने की हिमायत अखलाकी सियासी दोनों सूरतों में हिमायत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि मौलाना के पास कमेटी यानी अपनी पार्टी के लोग भेजूँगा और उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे कि किस शक्ल में मौलाना फजलुर रहमान हिमायत चाहते हैं हमसे पीपल्स पार्टी से, और हम किस शक्ल में उनकी हिमायत कर सकते हैं। अखलाकी और पॉलिटिकली हम उनके साथ हैं क्योंकि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। जिस तरह मौलाना धरना दे के हुकूमत गिराना चाहते हैं, इसी तरह हम धरना दे के तो हुकूमत नहीं गिराना चाहते, लेकिन हम भी हुकूमत का ख़ात्मा चाहते हैं और हमारा तरीक़ाकार जमहूरी होगा। और मौलाना के हवाले से उन्होंने बहरहाल क्लियर मौक़िफ़ अपनाया है। डेडलाइन भी दी है हुकूमत को कि दिसंबर तक जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट जो सपोर्ट कर रही है मौजूदा हुकूमत को, वो पीछे हट जाएं, यानी हिमायत अपनी सपोर्ट जो है वो ख़त्म कर दें हुकूमत की। अगर नहीं की तो उसके बाद एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल का ऐलान करूँगा। रज़ाक खट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खट्टी साहब के साथ बात करेंगे। खट्टी साहब, बिलावल साहब का आज जो मौक़िफ़ सामने आया है, क्या आपने अखज़ क्या किया है? मुझे कंप्रोमाइज़ लग रहे थे आज। उसका सबब भी है। सबब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी या नून लीग तीनों जमातें हैं। मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है, उनके पास अफरादी क़ुव्वत इन जमातों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, और वो कहते हैं ना कि मौलाना के एक हुक्म पर सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि उनके पास सिंध में एक हुकूमत है। आज आपने एक बात और भी नोट की होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सैयद खुर्शीद शाह साहब के हवाले से उन्होंने मजम्मत भी की, उसे पॉलिटिकल जो है वो इंजीनियरिंग भी करार दिया। लेकिन वो जो एक जज्बात होते हैं ना आदमी के अंदर, एक गुस्सा होता है, गुस्सा जो मरियम नवाज पे देखा था वो नज़र नहीं आया। तो ये बड़ी हैरानगी की बात थी मेरे लिए भी। एक तो ये, दूसरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह सारे साफियों ने अपने वालिद की गिरफ्तारी पे भी इतना गुस्सा नहीं थे, पुप्पो की गिरफ्तारी पे भी नहीं थे। हाँ, लेकिन ठीक है, होता है कभी कभी आदमी की जज्बाती जो वाबस्तगी भी कभी कभी हो जाती है। और एक बहुत बड़ी सियासी जमात की वो लीडर थी और वोकल लीडर हैं मरियम नवाज़, तो जाहिर बात है कि उनके ऊपर उनका रद्द अमल इसलिए भी बिलावल का साहब का ज़्यादा था क्योंकि वो भी इसी तरह का ही उनका ही नैरेटिव है बिलावल साहब का। लेकिन इस बार हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसमें हमें इस बात का वाज़े तौर पर एहसास हुआ है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने कम से कम आज एक तो लकीर खींच दी कि वो मौलाना के धरने की ज़बानी कलामी हामी है, बाकी दिल की सतह पर वो हामी नहीं। और वाज़े तौर पर आज बिलावल साहब ने कहा कि वो 10 सालों से धरना सियासत के ख़िलाफ़ हैं, तो वो किस तरह चाहते हैं। एक तो ये, दूसरा उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। इसका मकसद ये कि इमरान खान चले जाएं, बाकी जैसी ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है वो मौजूद रहे। अब सवाल ये है, जिस तरह काबीना के कुछ लोग हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि वफाकी काबीना के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद दिसंबर तक ये हुकूमत न चल सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुझे ये बताएं, यही बात आज बिलावल साहब ने भी कही कि भाई दिसंबर तक जो है वो हम देखते हैं नई हिकमत अमली ऐलान करेंगे। तो दोनों तरफ से कन्फ्यूजन है, नून लीग की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। मौलाना क्लियर हैं, लेकिन मौलाना ने जब शहबाज शरीफ से मुलाकात की तो कम से कम अब ये तय हुआ कि धरना इनका अक्टूबर में होगा, लेकिन डेट वो मिल के अनाउंस करेंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा चीज़ मुझे जो समझ में नहीं आई, आज ये जो इजलास था 9 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन काफ़ी तवील हो गया। मुझे लगता है कि कहीं से कोई मैसेज आया है, उस हिसाब से फिर ये चीज़ें तवील डिस्कस हुई हैं, और उसके बाद उनमें जो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए थी या जो तवक्को की जा रही थी वो सारी ख़त्म हो गई। देखें ना, इस मुल्क के अंदर आप अंदाज़ा करें कि ये हो रहा है कि इस सारी सूरत हाल में चीनी जब 30 रुपये किलो महंगी हो गई, दवाएं महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, किराए महंगे हो गए, अवाम एक तरफ है। मैंने पूछा उनसे कि आप अवाम और पार्लियामेंट में से किसका इंतखाब करेंगे, तो उन्होंने भी गोल मोल जवाब दिया ना। तो इशू ये है कि इस सारी सूरत हाल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अवाम बिल्कुल तपे हुए हैं और सियासी जमातें उसका फ़ायदा नहीं उठा रही। तो इसका मकसद ये है कि इस सारी सूरत हाल में ये इतनी भी पागल नहीं है
सियासी जमातें, पीछे ज़रूर कोई कुव्वत काम कर रही है। और यही सबब है मैंने कहीं शायद सोशल मीडिया पे या कहीं मैंने पढ़ा था कि इमरान खान साहब जो कल सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, शायद मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी सऊदी वली अहद शाह सलमान से कोई बातचीत हो और वो उनको कहें कि धरना आगे पीछे करें। लेकिन क्योंकि मौलाना बिल्कुल खड़े हुए हैं, मुमकिन है कि 27 सितंबर के बाद वो जनरल असम्बली का जो इजलास है अक्टूबर तक सुना है कि कोई सूरत हाल कश्मीर के हवाले से भी एक तरफ होगी। आज जिस तरह कश्मीर के वज़ीर आज़म ने जो बात की है, पाकिस्तान की मीडिया ने तो उसको कट कर दिया, लाइव नहीं किया, लेकिन उसने भी बड़ी ख़तरनाक बातें की हैं कि भाई ये डॉलर चबाने वाली जो है वो ये आदत तर्क करो, हमें बताओ, वाजे करो कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो। तो ये चीज़ें काफ़ी हर जगह से जो है वो ख़राब होती जा रही हैं। हुकूमत तो कोशिश कर रही है इस्टेब्लिशमेंट की मार्फत की चीज़ें बेहतर हों, लेकिन आप मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो चीज़ें कर देंगे। लेकिन शायद बिलावल भुट्टो के ऊपर जिस तरह आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी सहाफ़ियों की तरफ से हर तरफ से यही था कि भाई आप कम से कम कोई क्लियर लाइन तो बताएं कि आप करने क्या जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चाहते हो कि मैं मौलवी बनूं। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं मुल्ला के जो है धरने में चला जाऊं। ये बात उनकी ठीक है, लेकिन इशू ये कि पीपल्स पार्टी भी कंफ्यूज है कि वो क्या करें। एक्चुअली एक और बात है खत्री साहब, जो ऑफ द रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी के लोगों से गपशप हो रही है, पीपल्स पार्टी के लोग बज़ाहिर तो अलल ऐलान तो ये बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कहते हैं जो पीपल्स पार्टी से हमने नोट किया है कि मौलाना मज़हब को, मजहबी मामलात को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जो चंदा कर रहे हैं, चंदे की जो रसीद है वगैरह और मामलात भी उसमें लिखे हुए हैं, तो ये कहते हैं कि भाई सियासत में हम मज़हब का इस्तेमाल नहीं चाहते, मौलाना मज़हब को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये इस वजह से मौलाना की सही नहीं, ये मैं एक रीज़न ये और ये बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है, वाज़ेह रीज़न है। मौलाना मज़हब को ही इस्तेमाल करेंगे, उसके बगैर उनके लोग तो आएंगे नहीं। मौलाना जब तक तहफ़्फ़ुज़ नबूवत या तहफ़्फ़ुज़ रिसालत जो है उसका नारा नहीं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत उसका नारा नहीं लगाएंगे, तब तक तो लोग उनके साथ आएंगे नहीं। जाहिर बात है कि सियासत की वजह से नहीं आएंगे। नहीं, सियासत से तो मौलाना को सियासत में सिर्फ वोट मिलेंगे, लोग सियासत के लिए नहीं आएंगे इनके साथ। जो मदरसे के लोग मदारस इस्लाम के नाम पे आएंगे, इस्लाम के नाम पे आएंगे, और वो हमेशा ऐसा ही होता रहा है। तो मौलाना जाहिर बात है उसको कैश करवाना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है मौलाना को इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इमरान खान के साथ लड़ना है तो उसके खिलाफ बहुत सारी बड़ी सियासत और मज़हब को अलग रखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इस राय का हूँ कि अगर वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसान होंगे। हाँ, तो अच्छा, ये जो तहरीक की बात की है बिलावल साहब ने कि डेडलाइन दे रहा हूँ दिसंबर तक इत्तेहादियों को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि वो पीछे हट जाएं, हुकूमत का यानी साथ छोड़ दें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं तहरीक का शेड्यूल, तारीख लफ्ज़ यूज़ किया था कि ऐलान करूँगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, वो कोई सीरियस तारीख होगी पीपल्स पार्टी की? वो तो होगी बाद में। आप एक बात ज़हन में रखें कि इस्लामाबाद की मार्केट में दो चीज़ें बड़ी जो हैं वो तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं। एक ये कि इमरान खान शायद जाएं, एक ये कि आर्मी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद अब परेशान है कि यार जिस बंदे को हम लाए थे उसने तो हमें बेइज्जत करवा दिया है। हम बिल्कुल ओपन हो गए कि ये क्या होने जा रहा है। इतनी सारी महंगाई, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। उन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से पहले दिन से जो पहले दिन से दावे, इल्ज़ामात, क्लेम, बबकियाँ वही अभी तक है, अब कोई आप तब्दीली अंदर भी नहीं देखें ना, है, ये बेहतरी सारी भी बात नहीं है ना। है। दूसरी बात, ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो नैब जो है वो बिल्कुल ओपन होके आ गई ये चीज़ें। आज जब कन्वेंशन सेंटर में कश्मीर पर पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुझे बताएं आज कोई तुक बन नहीं थी खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार करने की। आप 2 रोज़ बाद भी गिरफ्तार कर सकते थे ना, गिरफ्तारी करना है ना। लेकिन ये आप चीज़ें देखें ना, आज गिरफ्तार किया बिलावल भुट्टो, जिस दिन कश्मीर गए थे उस रात उनकी पुप्पो को गिरफ्तार, जेल भेज दिया गया। उससे पहले मरीम नवाज़ को गिरफ्तार किया गया। तो मतलब ये एक ये पूरी सीरीज है ना। इस सारी सूरत हाल में प्लानिंग के साथ वो डेफिनेटली प्लानिंग है, और वो कैलकुलेशन के ये साथ, उनकी बात ठीक है। हाँ, ये उनकी बात ठीक है कि चेयरमैन नैब जो हैं अब जो है वो उनके कहने पर सारी बातें करें। उन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज़ कहा था, मैं वो नहीं कह रहा क्योंकि वो उनके वो सियासी मोटिव है, मेरा वो नहीं है। मैं तो जो चीज़ें देखता हूँ वही करूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्फ्यूज़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कन्फ्यूज़ है। हालात इस तरह के कन्फ्यूज़ हैं कि ये
आगे नहीं जाना चाह रहे। बिलावल साहब ने जिस तरह हिमायत की है, आज ऐलान किया है, ज़ुबानी कलामी ही सही, फ़िलहाल ऐलान तो किया है ना, इसमें से आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिलावल साहब नून लीग मिल के मौलाना को इस पे कायल कर आएँ कि मुतालबात ज्वाइन करें, कोई नया रास्ता कोई निकाल लें धरने की बजाय? मौलाना मेरा ख्याल क्योंकि इतने जज्बाती हो गए, इतने आगे चले गए हैं कि उनकी वापसी होगी तो उन्हें सियासी नुकसान होगा, मेरा ज़ाती अंदाज़ा है। तो मेरा नहीं, ख्याल कोई रास्ता निकाल के दें, कोई तीसरा रास्ता, तीसरा तहरीक रास्ता का ही हो, देखें ना, ये तहरीक का ही हो। तहरीक का रास्ता दिसंबर के बाद ना, हाँ ठीक है, दिसंबर के बाद मौलाना इनको आजमा चुके हैं कि ये तो दो तीन बार पहले ही उनसे हाथ कर गए। हाँ, तो मौलाना को इस बात का कौन सा यकीन है कि ये दिसंबर के बाद भी इनके साथ होंगे। हाँ, ये तो तो है। मेरा ख्याल है मौलाना का इशू है, मौलाना आएंगे ज़रूर, 1 दिन रहें, 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, जो भी हो, लेकिन मौलाना चाहेंगे कि कोई ऐसा तरीका हो कि वो आएँ और फिर चले भी जाएँ। लेकिन बिलावल भुट्टो की ये बात मुझे ठीक लगती है कि धरनों से अगर आप हुकूमतें ख़त्म करने का सिलसिला शुरू करेंगे ये रास्ता नहीं सीरीज शुरू हो जाएगी। ये रास्ता नहीं इसी वजह से नून लीग की भी हुकूमत बचा ली थी। हाँ, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने बचाई थी। क्योंकि आपको पॉलिटिकल उसूल बनाने पड़ेंगे ना। अगर आप पॉलिटिकल खुर्शीद शाह को नून लीग की हुकूमत बचाने की सजा तो नहीं मिली यार। ये शाकिर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे बहुत सारे और मामला नहीं, मैं आपको इस पे आप एक और प्रोग्राम करें कि मुल्क की जो कौमी जमातें हैं उनको ये सूबों तक महदूद करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा नुकसान तो होगा। कौमी जमात क्या रहेगी? ये तो मुल्क तो फिर मुल्क रहेगा नहीं। लिसानियत, सूबाइयत और 71 में मुझे ये बताएं कि अगर मुल्क की कोई कौमी जमात होती जो दोनों मशरकी और मगरब पाकिस्तान में पॉपुलर होती तो शायद मुल्क न टूटता। सही बात है। लेकिन क्योंकि वो 47 से ही जो सूरत हाल इस मुल्क में बनाई गई, उसका नतीजा ये हुआ कि 52% आबादी हमसे अलग हो गई। ये दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ कि एक ये टॉपिक अलग है, ये कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो रविश है ना, ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए कि आप जो बड़ी सियासी जमातों को दीवार से लगा रहे हैं, आप मीडिया के खिलाफ ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। मुझे तो हैरानगी ये है कि कराची से मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन जो PFUJ है, उनके तो बयान आता है, इस्लामाबाद के सारे हमारे सहाफ़ी कायदीन हैं, उनको उन्होंने कोई ऐसा सत्तू पिया हुआ, अभी तक सोए हुए हैं। 1-2 ने तो ये कहा कि यार ये ट्रिब्यूनल तो अच्छी बात है, आने चाहिए। मुझे पता है कि अगर सहाफ़ियों की ये हालत है तो उनको कौन समझाए, खुदा के बंदों को। और आज मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब वज़ीर आज़म आए तूरखम पर, तो रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान में बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, वो खड़े थे और बाकी सारे सहाफ़ी बैठे थे। तो सारी सूरत हाल में ये सारा अखलाकी दीवालेपन सियासत में भी आ गया, मीडिया में भी आ गया, और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। मुझे तो अच्छी नहीं लग रही। अखलाक दीवालेपन पे बड़ी भी अलग प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय सुनी आपने और अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।